डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब से शुरू करना चाहूंगा। आज कुछ एक आधो दृश्य भी हैं, मैं चाहता हूं कि वो देखे जाए। एक और मुझे कुछ यूपी से भी एक दृश्य आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो निर्वाचन क्षेत्र है, तो वो भी दिखा के आज डॉक्टर साहब से शुरुआत करूंगा। डॉक्टर साहब, ये एक तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो तेवर थे उनके तीखे थे, बहुत हंगामा हुआ राज्यसभा में, है वो जवाब तो आ नहीं रहा है। एजिटेशन में जो थे वो घायल हो गए और आईसीयू में वेंटिलेटर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पड़े बहुत से, और कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम के मंच पर रहते ही पूरी पंडाल खाली हो चुकी है। माफ कीजिएगा, जन के मन को सुनने के लिए तैयार नहीं है, स्पष्ट तौर पर है। नहीं आना है सदन में, रील बनाना है, बाहर बात करना है, लीपापोती करना है। और आप देख रहे हैं कैसे संसद में आज वो भी वंदे मातरम लोकसभा में पास हो गया, और इधर यहाँ जो चल रही चर्चा, इसको हम देख रहे हैं कैसे डिरेल करने की कोशिश होती है। जब विपक्ष बहुत लॉजिकली उठाता है, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाषण हम सभी ने शायद देखा होगा, आपने भी देखा हो, मैंने तो देखा था, और वो बातें कर रहे थे। लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसको कुछ भी मंजूर नहीं है, और नहीं आना है, नहीं जवाब देना है, और आपको सुनना ही नहीं है। लेकिन ये जो सब है सीन, ये क्या समझ में नहीं आ रहा। ये तो उत्तर प्रदेश में अगले महीने चुनाव, अगले साल चुनाव, क्या कहिएगा डॉक्टर साहब पर? सर जैसे होता है ना, कहते हैं कि मुहूर्त खराब चल रहा है, ग्रह खराब हो गए। देखिए, संसद में जो हुआ उसमें दो ऐसी घटनाएं हुई जिसमें बीजेपी ने उड़ता तीर अपने ही ले लिया। एक तो जब राहुल गांधी कहानी सुना रहे थे इडियट और अंधभक्त, तो भाई किसने कहा था कि आप अपने पे लो, आपने ले लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने सीधे सीधे ले लिया ना, कि रिजूज करने लगे हमको बोल रहे हैं। अरे भाई क्यों, तुमको कहां बोल रहे हैं भाई, लेकिन तुमने ले लिया। उसके बाद जितेंद्र सिंह जी आए, उन्होंने बता दिया कि वो गोली वोली चलाने काम मजिस्ट्रेट का होता है। तो भाई पिछले 40 साल से समाजवादी पार्टी पे जो आक्रमण था कि राम कार सेवकों पर गोली, कार सेवकों पर गोली, वो भी ले लिया आपने। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ऐसे ही होती है। और हड़बड़ी में गड़बड़ी का सवाल नहीं है सर। देखिए, तिलस्म जब टूटता है तो ऐसे ही भर भर आता है। राहुल गांधी को के ऊपर आपको कमेंट करने की जरूरत क्या थी? वो ठीक है, वो मांग इस्तीफे मांग लेना तो अपनी जगह पे, लेकिन आपने कितना बड़ा कंटेंट दे दिया देश के भीतर। और दूसरी दिक्कत क्या है कि एक के बाद एक हरकतें नहीं रुक रही हैं। जैसे जो बच्चों के ऊपर एफआईआर का मामला था, उसको आपने जो है जलेबी छान दी उसकी। तमाम बच्चियों को घरों से पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के लिए आने लगी, उसके वीडियोस आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो शैडो एलिमेंट्स हैं, जो बजरंग दल और कथित स्वघोषित सनातनी सेना, ये बच्चों को पीटना शुरू कर चुके हैं। तो कुल मिला के दहशत वाली जो राजनीति है ना, दहशत फैलाने वाली और उसी के भरोसे चलने वाली, वो जारी है। चाहे आप उनके सांसदों का वो कर लीजिए। अच्छा, बीच में निशिकांत दुबे तमाम तरह का वो डिरेलमेंट लाने की कोशिश करते हैं, वो भी गड़बड़ हो रहा। कंगना जी, अब तो ये लोग दहशत में हैं, अब खुद दहशत में है। कह रहा ना कि अब ये दहशत वाली पूरी की पूरी पॉलिटिक्स रिवर्स हो गई है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि आपके पास आधार क्या है,
तर्क क्या हैं इसको बचाने के। गंभीर राजनीति आपने की नहीं, गंभीरता से संसद में कुछ हुआ नहीं, तेरी मेरी ले दे यही करते रहे। किसी का भाषण नहीं पूरा होने देंगे, किसी को कुछ कह देंगे। और दिक्कत क्या है कि दहशत का आलम यही नहीं है सर, दहशत का आलम इनके माउथ पीसेस पर भी है, जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। वो एक एंकर बार बार बेचारी बता रही है कि मैं भी पत्रकार हूं। आज तो अद्भुत एक गुल्लू जिसको कहते हैं हम लोग, वो उसने शो कर दिया कि वो जो लौड़ेन भोज्यम वाला जो बात हो गई है वो उसका अर्थ समझा रहे थे, वो बाकायदा एक प्रोग्राम बना के। तो ये खुद में मतलब जितने तंत्र थे वो सारे तंत्र हिले हुए हैं। तो मैं तो कहूंगा कि मॉडर्न टाइम्स को फिर से देखने की जरूरत है, और बहुत बढ़िया ये इस वक्त दिखाई देगा कि कैसे सरकार घिसी है। सीरियस नोट देखिए है क्या कि डिलीवरी की जगह जब आप टेरर का इस्तेमाल करते हैं, जब आप किसी भी मसले को हल करने की बजाय आप उसका आरोप दूसरे के ऊपर मढ़ के और खुद को सुरखरू बनना चाहते हैं, तो चीजें ऐसे ही होती हैं। आपने दिखाया अभी एक वीडियो बनारस का जिसमें योगी जी का कार्यक्रम था। बहुत सारे ऐसे वीडियोस बाहर के आ रहे हैं जिसमें वो महिलाएं जिनसे रिपोर्टर्स बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमको ये तो कह के लाए ही नहीं थे कि योगी जी आने वाले, वो आने वाले होते तो हम आते ही नहीं। अब ये वो लोग नहीं, भाई ठीक है आपने पैसे वैसे दिए, जैसे मोबिलाइज करके आप ले गए तो चले आए, क्या कह के ले आए, भीड़ भरी नहीं भरी वो अलग कहानी है, उसकी क्लास तो अलग लगेगी। लेकिन है क्या कि पब्लिक के सेंटिमेंट को आपने जिस तरह से हिट किया है, और जब बच्चों ने दिखा दिया कि बगैर डर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, उसका नतीजा दिख रहा है सर। आपके भोपाल में कल दिखा उसका नतीजा, जब मूंग की खरीद वाले किसान बैरिकेड तोड़ते हुए आ रहे थे तो चीफ मिनिस्टर 15 बैरिकेड रास्ते में तोड़े थे, कल 22 तोड़ के बस 2-3 बचे थे सीएम हाउस, 3 बचे थे। और जब वो पहुंचने वाले हुए तो सीएम बैठ गए, और ना सिर्फ बैठे बल्कि 25% से 60% खरीद का ऑर्डर कर दिया। तो ये पब्लिक प्रेशर है और ये बढ़ता रहेगा, आप इसको रोक नहीं पाएंगे अगर आपने गंभीर बातें नहीं की। अब गिमिक्स के साथ आप चल के वो बहुत दिन चलने वाला है नहीं। डॉक्टर साहब आप देखिए 2-3 चीजें हैं अभी जो प्रदीप सर ने जहां छोड़ा कि देश में जिस तरह के हालात हैं उसे लेकर बहुत शंकाएं मन में सभी के हैं। अभी आज ही जो है जो सीसीएस जो कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी है, उसकी बैठक आज बुलाई। कहा तो ये गया है कि साहब जो खाड़ी में है, खाड़ी को लेकर, लेकिन बाकी चिंताएं भी उसमें समाहित होंगी, शायद बात हो रही होगी, एक चीज। और दूसरी आपने देखा होगा वो जो होती है बीजेपी जो पलटवार करती है कि 215 वीसी, एक्स वीसीज, फिर शिक्षावेद, वो चिट्ठियां लिखना है वो किसके बचाव में, भी कामकोटी के समर्थन। मतलब ये क्या विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। आप उन्हीं चीजों से, मैंने कल भी इस स्टीच पे बात की थी कि एक तरफ तो आप हाउस से सारी चीजों को विलोपित करा रहे हो और आप ही के प्रवक्ता वो सारी चीजें बाहर आके स्थापित कर रहे हैं। आपने संबित पात्रा को देखा था कि जो अंदर से हटाया गया वो सारा स्थापित कर दिया। तो क्या है ये सर? कुछ नहीं है। देखिए एक ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है ना, वो पूरी लड़ाई ग्रामर की लड़ाई है। आप वही कर रहे हैं ना जो आप पिछले 12 साल से कर रहे थे। ये अब चिट्ठी पहले लिखी गई सर मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने लिखा तो उनको सबको अर्बन नक्सल बनाया, लेकिन वो पैटर्न आपने फॉलो कर लिया था। इसके पहले भी ऐसी चिट्ठियां आती नहीं। सवाल ये कि आपको जो आता है आप वही करते हैं, तो आप वही कर रहे हैं, चाहे ट्रोलिंग कर रहे हो, चाहे चिट्ठी लिखा रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, या षड्यंत्र कर रहे हो, या मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हो। ये सब वही काम है जो पिछले 12 साल से हो रहे थे। कोई नया काम नहीं कर पा रहे। नया काम कर दिया बच्चों ने। उन्होंने आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर दे दिया जो आपके सिलेबस से बाहर, आपने उसकी पढ़ाई ही नहीं की। अच्छी बात है।
अच्छी अब बात। उसके लिए आपके पास है नहीं तो भाई, अब आपको लिखना तो है, उत्तर देना है, लेकिन आप उसी तरीके से बता रहे हैं कि साहब वो मास्टर ऐसा था, वो फलाना ऐसा है, और ये देखिए बगल वाला लड़का हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हम इसीलिए नहीं लिख पा रहे हैं। तो यही सब कर रहे हैं आप। बाहर से घेराबंदी करा रहे हैं कि साहब इम्तहान ठीक नहीं हो रहा। मतलब कुल मिला के ये कि आप ऐसे ट्रैप में हैं कि आपके पास कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है, क्योंकि ऐसे समझदार लोगों को तो आपने पहले से हाशिए पर डाल रखा था। पार्टी के भीतर जितने पहले जो लोग थे वो सब तो आपने आउटराइट साइड कर दिए हैं। अब ऐसे हालात में आपके पास कोई है ही नहीं जो आपकी मदद कर पाए, क्योंकि आपने ऐसा कुनबा बनाया ही नहीं, टीम ही नहीं बनाई। टीम आपने बनाई किसकी? झूठों की, मक्कारों की, षड्यंत्रकारियों की, क्रूर लोगों की। अब अमित मालवीय जैसा आदमी अगर आईटी सेल का मुखिया है, उससे आप किसी क्रिएटिव चीज की उम्मीद कर सकते हैं? गालियां 5,000 लिखवा लीजिए उससे, वो गालियों का विरोध करेगा तो कोई स्वीकार करेगा? अब पार्टी के भीतर देखिए, मैं तो इस वक्त ये देख रहा हूं कि ये जो पुराने वाले जो लोग हैं ना, मुस्कुरा रहे होंगे सर। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, हो रहा है, हो रहा है। संसद में जिस तरह देखा, आप उनके चेहरे को पढ़िए, मुस्कुरा रहे हैं कि बेटा फंसे, हाँ, अब आओगे। लेकिन होना नहीं है, क्योंकि अब ये जो इस तरह की जो आग होती है ना, वो भाई राहुल गांधी आज से 2 साल पहले आके सीना ठोक कर कह रहे थे कि मैं नहीं डरता, मैंने डरना बंद छोड़ दिया है। जी जी। असर कम हो रहा था, मसला सामने आ गया और उस पर वो नहीं डर रहा है, तो वो साबित कर रहा है कि ये है, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है।